सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एम प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पावन अश्विन नवरात्रे यानी जिन्हें शारदीय नवरात्रे कहा जाता है, ये भक्ति का पर्व है, ये शक्ति का पर्व है। ये शक्ति की आराधना से शक्ति प्राप्त करने का पर्व है। नवरात्रे जो वर्ष में 4 बार आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे, 2 प्रकट नवरात्रे, और अब पावन पुनीत पर्व ये अवसर आया है जब शारदीय नवरात्रे, अश्विन नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं। हम मौजूद हैं देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ छतरपुर मंदिर, जहां मां के छोटे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है। यहां का अद्भुत श्रृंगार सभी का मन मोहता है। कोरोना संकट के बीच में देव दर्शन की पद्धति पूरी तरह से बदल गई थी। धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं, हालात नियंत्रण में आ रहे हैं, और उसके बाद भक्तों को भी नवरात्र के पावन अवसर में कुछ नियमों के साथ, कुछ दिशा निर्देशों के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ दर्शन की अनुमति मिली है। और भक्तों को भी लग रहा है कि धीरे धीरे जीवन सामान्य होता जा रहा है। तो आज मां आद्या कात्यायनी के दर्शन आपको कराएंगे, छतरपुर मंदिर की साज सज्जा आपको दिखाएंगे और जानेंगे कि इस बार ये जो अश्विन शारदीय नवरात्र हैं, इसमें क्या कुछ विशेष होने जा रहा है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मण सीता जय जय। माँ कात्यायनी के दर्शन हम आपको कराते हैं। माँ कात्यायनी नवदुर्गा का छठा स्वरूप है और उन्हीं के नाम पर ये आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर है। देश भर के शक्तिपीठों, सिद्धपीठों में नवरात्र के अवसर पर भक्त माँ के दर्शन करने आते हैं। ये वो शक्तिपीठ है जिन्हें आद्या कात्यायनी माँ शक्तिपीठ मंदिर कहा जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं माँ कात्यायनी का भव्य श्रृंगार हुआ है। माँ कात्यायनी के ये दिव्य दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। लाल वस्त्र माँ को धारण कराए गए हैं और भव्य श्रृंगार के साथ भक्त नतमस्तक हो रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस के तहत दर्शन की व्यवस्था की गई है। माँ कात्यायनी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं और ब्रजमंडल में गोपियाँ इन्हीं की पूजा अर्चना करती थी। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन के यहाँ पर जन्मी, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा गया। अमोघ फलदायिनी है माँ कात्यायनी और नवरात्र में इनकी पूजा का विशेष महत्व है और भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ते हैं। तो ये आप देख रहे हैं माँ कात्यायनी का भव्य श्रृंगार है और उनके दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। पावन नवरात्रों में शक्ति के इस पर्व में माँ की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त जगह जगह से आते हैं, लेकिन इस बार कुछ नियम बदले हुए हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि दर्शन की अनुमति दी गई है। पिछले नवरात्रों में कोरोना संकट के बीच में ये अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है और भक्त पावन नवरात्र में दर्शन के लिए आ रहे हैं। माँ शैलपुत्री की आराधना का पहला दिन है और उसमें पहले दिन ही धीरे धीरे मंदिरों में लोग आने शुरू हुए हैं। 70 एकड़ में फैला ये विशाल मंदिर, जो देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, वहाँ पर व्यवस्था इतनी है कि हज़ार लोग दर्शन करने एक बार में आ सकते हैं। लेकिन दिशा निर्देश जो सरकार के हैं, जो गाइडलाइन है कोरोना को देखते हुए, उसके तहत सीमित संख्या में भक्तों को अनुमति दी गई है, लेकिन लोग दर्शन करने पहुँच रहे हैं। जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनी शैलसुते। महिषासुर मर्दनी का एक भव्य जो विग्रह है वो इस आद्या कात्यायनी छतरपुर मंदिर में है, जिसे देखने पूरे संसार भर से लोग आते हैं। अश्विन शारदीय नवरात्रों की पुनीत वेला में भव्य श्रृंगार माँ महिषासुर मर्दनी का आप देख रहे हैं और महिषासुर का मर्दन करते हुए ये माँ का विग्रह है और बेहद सुंदर भव्य तरीके से सजाया गया है।
और दक्षिण शैली में एक भव्य श्रृंगार होता है, वहीं से फूल मंगाए जाते हैं। और नवरात्रों की एक कथा भी महिषासुर मर्दन से जुड़ी है कि जब देवता महिषासुर से परास्त हो गए तब उन्होंने माँ दुर्गा का सृजन किया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध हुआ और 9 दिन के युद्ध के बाद माँ ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर के वध से जुड़ी हुई ये एक पौराणिक कथा के साथ साथ उसका भव्य दर्शन दिल्ली के आद्या कात्यायनी छतरपुर मंदिर में देखने को मिलता है। ये वो मंदिर है जो देश के सबसे बड़े मंदिरों में जिसकी गिनती होती है। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी, शारदीय नवरात्रों का एक तो महत्व बताइए जरा। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। संत बाबा नागपाल जी द्वारा स्थापित आधुनिक शक्तिपीठ के रूप में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर देशी नहीं बल्कि विदेश में भी प्रख्यात है। जो भक्त जिस भावना से यहाँ आते हैं, माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। खासकर शरत काले महापूजा क्रियते जाच वार्षिकी तस्यान्मोहि तन्महंतम्यं पठितम्यं समन्विता। यानी शारदीय नवरात्र में जो विधि विधान से माँ की पूजन अर्चन आरती प्रसाद से उनका भोग लगाता है, माँ उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। किस तरह का विशेष श्रृंगार पूजा पाठ नवरात्र में रहता है? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृता। ये 9 देवियां हैं। क्रमशः आज प्रथमम शैलपुत्री जी के नाम से हम माँ की पूजन किया हूँ। कल द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ऐसे करके 9 देवी दिन में 9 देवियों के नाम से हम अर्चन करते हैं। उनका जो जिस तरह का वस्त्र जिनका उनका होना चाहिए उस दिन वही धारण करवाता हूँ। नाना आभूषण आप देखिए सामने सुसज्जित किया गया है पुष्प फल फूल माला से। कोविड को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम पूजन की भक्तों को अलाउड नहीं किए हुए हैं। सिर्फ भक्त बाहर से आते हैं, अपना हाथ जोड़ करके दर्शन करके जाते। देव पूजन की पद्धति बदली है, देव दर्शन की पद्धति बदली है, पूजन वैसा ही है। हाँ, पूजन वैसा ही है। पूजन हम करते हैं जो प्रथम पूजन जो जैसे शुरू से करते थे वही करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए पंडित जी, क्योंकि कहा जाता है कि 4 तरह के नवरात्र होते हैं लेकिन लोग 2 ही के बारे में जानते हैं। नवरात्र 2 गुप्त हैं, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष से परिपदा से और माघ शुक्ल पक्ष परिपदा से, चैत्र शुक्ल पक्ष परिपदा से और अश्विन शुक्ल पक्ष परिपदा से, जो 2 प्रक्षिप्त हैं और अश्विन और चैत्र वाला जो सब जानते हैं। अच्छा, ये जो महिषासुर मर्दनी का एक दिव्य स्वरूप यहाँ पर है जिसे देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इसके बारे में कुछ आप भक्तों को बताना। महिषासुर मर्दनी देवी जो हैं, जो सारी देवी देवताओं का शक्ति इनमें प्रदान है। क्योंकि महिषासुर का वध करने के लिए, क्योंकि महिषासुर बहुत ही प्रभावशाली बलशाली थे, सारी देवी देवताओं से मुग्ध हो गए थे, परास्त हो गए थे। तब सब आपस में विचार करके महिषासुर मर्दनी को एक किया और उनको सारी शक्ति से परिपूर्ण हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी हैं, इंद्र, सब अपने अपने आयुध उनको प्रदान किए और उसके बाद महिषासुर का वध किया। बारंबार के बाद उसके बाद भी वध नहीं हो रहे थे। फिर माता रानी की ऐसी हुई कृपा कि उसका वध किया गया उससे। लेकिन महिषासुर पहले माँ से एक संकल्प करवा लिया। देखिए, महिषासुर माँ को बोला जो कि आप माने तुम वध क्यों नहीं हो रहे हो। बोले कि जिस पर माँ का नज़र हो वो कैसे वध हो सकता है। तब आप देखिए, उससे नज़र साइड कर लिए हैं, उसके बाद उसका वध किया गया। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। लालशंकर झा जी जो यहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने विस्तार से बताया नवरात्र के बारे में। मुख्य पुजारी हैं यहाँ के, उन्होंने बताया इस दर्शन के बारे में, इस विग्रह के बारे में, महिषासुर मर्दन की कथा के बारे में और नवरात्रों की पावन पुनीत अवसर पर पूजन अर्चन के बारे में।
तो जैसा हमने आपको बताया कि देव दर्शन की पद्धति बदली है, देव पूजन जैसे का तैसा है, लेकिन कोरोना काल में पिछली बार हमने देखा था कि जनता के लिए दर्शन की अनुमति नहीं थी। कुछ इस बार ढील दी गई है। हमारे साथ एनके सेठी साहब हैं, इस आद्या कात्यायनी छतरपुर मंदिर का प्रबंधन देखते हैं, प्रभारी हैं। सेठी साहब, भक्तों को क्या निर्देश हैं इस बार? भक्तों के लिए एंट्री पे सैनिटाइज़र की टनल लगाई गई है, जो भी आएगा सैनिटाइज़र होके आएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। जगह जगह घेरे लगाए गए हैं, माँ के दर्शन के लिए अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। मास्क सबको ज़रूरी है, उसके बगैर एंट्री नहीं है मंदिर में। जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन किया जा रहा है। अच्छा, प्रसाद फूल चढ़ाने को लेकर प्रसाद की अनुमति अभी नहीं है, मतलब दर्शन कर सकते हैं? दर्शन कर सकते हैं। और आप लोगों ने क्या विशेष प्रबंध किए हैं? हम देख रहे हैं कि बड़ा विशेष श्रृंगार वगैरह तो हुआ ही है। माँ का श्रृंगार हर रोज़ होता है, हर रोज़ लहंगा माँ का बदला जाता है। सुबह माला होती है 4 बजे और अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है हमारा, 61 पद्धत पाठ करते हैं, चलता है हमारा। जो लोग आ रहे हैं उन्हें क्या क्या पालन करना है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइज़र टनल से होके आना है और मास्क जरूरी है। प्रसाद नहीं चढ़ाना है, फूल नहीं चढ़ाना है, भी ऐसा है? हाँ, प्रसाद और फूल करनी। ठीक है। यानी लेकिन पिछली बार जब हम आए थे तो भक्तों के लिए दर्शन भी नहीं थे, इस बार कम से कम ऐसा तो हो गया इन नवरात्रों में। बिल्कुल, दर्शन अभी सबके लिए, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है। तो उम्मीद करें इससे अगले नवरात्रे आएंगे तो सब कुछ बिल्कुल सब नॉर्मल होना चाहिए। छतरपुर मंदिर क्योंकि एक ऐसा मंदिर है जहाँ पूरे देश से लोग आते हैं, देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, तो भक्त भी बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो सबको इंतज़ार करना होगा क्योंकि आप डिस्टेंस से दर्शन करवा रहे हैं। हमारे मंदिर में स्पेस बहुत है। हमारा मार्कंडे हॉल से जो एंट्री है वहाँ हमारे पास 10,000 आदमी की स्पेस है, तो उसके बाद सब है, सब में से आएंगे, फिर पुल के ऊपर से आएंगे। कोई रोड पे लाइन नहीं है, सबको सोशल डिस्टेंसिंग से कोई असुविधा नहीं होगी। तो ये हमारे साथ एनके सेठी साहब हैं जो बता रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क सबको पहनना होगा, फूल प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं है, तिलक कलावा इसकी भी अनुमति फिलहाल नहीं है, दर्शन की अनुमति मिल गई है। ये भक्तों के लिए अच्छी बात है क्योंकि भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बीते नवरात्रों में उन्हें दर्शन की अनुमति नहीं थी, दर्शन की अनुमति मिल गई है। कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं लेकिन भक्त आके माँ की, जगत जननी की आराधना कर सकते हैं। भक्त दर्शन करके मंदिर से बाहर आ रहे हैं। पिछले नवरात्रों में मंदिर बंद थे, इस नवरात्र में मंदिर खुले हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी सर, मंदिर खुले हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक दर्शन किए, बहुत ही अलग अलग थे जैसे होना चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए सबने मास्क लगा रखे थे और बहुत बढ़िया दर्शन, सोशल डिस्टेंस का पूरा। आज नवरात्रा का पहला दिन था और सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी भक्तों को आरामदायक और शांति से दर्शन किए गए हैं और जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी हैं। आज माता के दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। संतुष्टि है, मंदिर खुले आखिरकार? पूरे दिल से संतुष्टि। क्योंकि पिछले नवरात्र में मंदिर बंद थे। कोविड उस समय क्या है, कोविड का कुछ ज़्यादा ही वो चल रहा था, इसलिए सरकार ने भी देखा होगा कि भाई इस समय मंदिर खोलना एक तरह से कोविड को बढ़ाना है। अभी स्थिति क्या है, अंडर कंट्रोल है, तो इससे अच्छा है कि सभी भक्तों की, अगर माता की एक इच्छा मानो कि मनोकामना थी कि सब भक्तों को दर्शन दिए और आज उन्होंने दर्शन दिए, हमने दर्शन कर लिए। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी आस्था इससे जुड़ी हुई है और हम लोग मतलब जब मंदिर नहीं खुलता है तो हमें लगता है कि क्या करें, कैसे करें, अब कैसे भगवान के दर्शन हो, क्या हो, तो उसके लिए अभी खुला है, दर्शन हो रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आत्मा को शांति मिल रही है और धार्मिक रूप से भी हम मतलब अंदर से बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं बहुत ज़्यादा। इस बार दर्शन हुए, उम्मीद करें अगले नवरात्रे पे सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो और अच्छा है। और अच्छी तरीके से जो जैसे हम प्रसाद नहीं ला पा रहे हैं, कुछ चढ़ा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से भी हमें कुछ प्रसाद नहीं मिल पा रहा है, तो आधा अधूरा सा लग रहा है। अगर अच्छे से हो जाएगा अगले नवरात्रि में तो हमें सब कुछ मिलेगा, जो हमारी इच्छा है, अंदर से हमारा मन है, वो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी और हम भी यहाँ पे आ पाएंगे सुचारू रूप से। अच्छा लग रहा है, मंदिर खुल गया और आगे उम्मीद करते हैं कि मंदिर खुल जाए और बीमारी जल्दी से निपट जाए, सब लोग सुखी रहें। हाँ, बहुत अच्छा है, यहाँ सारी सुविधाएं अच्छी हैं, सब देख रेख हो रहा है, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सब बढ़िया सा हो रहा है। बहुत अच्छा लगा जी दर्शन करके, एकदम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, बाकी साफ सफाई भी है और अच्छा है। हमारे बहुत दिन से देख रहे थे हम दर्शन, हमारी इच्छा थी कि
कि माता रानी के दर्शन करें, तो हमारी आज तमन्ना पूरी हुई। नवरात्र में दर्शन हुआ? हाँ जी, नवरात्रों में बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे हैं भक्तों को जो बता रहे हैं, एक संतुष्टि है, इंतज़ाम से बहुत संतुष्ट हैं और पावन नवरात्र के पहले दिन उन्हें माँ के दर्शन करने को मिले हैं, इस बात से भी उन्हें संतुष्टि है। पावन नवरात्रों की शुरुआत हुई है। भक्त इंतज़ाम से बहुत संतुष्ट हैं, व्यवस्थाओं से बहुत संतुष्ट हैं। आत्मसंतुष्टि इस बात की है कि आखिरकार उन्हें नवरात्र के अवसर पर दर्शन करने का मौका मिला है, यानी कि देव पूजन के साथ देव दर्शन भी संभव हो पाए हैं। कोरोना महामारी की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद भक्तों को ये मौका मिला है और उनके दिल में एक संतुष्टि का भाव है कि इस पावन पुनीत अवसर पर वो माँ के दर्शन कर पा रहे हैं। व्यवस्थाएं भी ऐसी की गई हैं। हालांकि जैसा भक्त चाहते थे कि वो प्रसाद चढ़ा पाएँ, उन्हें तिलक लगे, वो तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ, वो दर्शन कर पा रहे हैं, आराधना कर पा रहे हैं, माँ की स्तुति कर पा रहे हैं। इतना संभव जरूर हुआ है, इस आशा के साथ कि जब अगले नवरात्रे आएंगे तब सब कुछ सामान्य होगा और जीवन पूरी तरह पटरी पर लौट चुका होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।